नमस्ते। तो रिलेशनशिप की हमारी सीरीज चल रही है। हम ग्राफोलॉजी से किस तरह उसको ओवरकम कर सकते हैं, काफी पैरामीटर्स को, उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। तो आज हम चर्चा करते हैं, मोस्टली जब मेरे पास काउंसलिंग सेशंस आते हैं, आजकल के बच्चे बहुत आते हैं और आजकल एक ये फैशन भी बन गया है कि कोई भी बच्चा है वो रिलेशनशिप में होना कंपलसरी है, रिलेशनशिप में होना है। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, दूसरे से तीसरे में जाते रहते हैं, मगर वो हैप्पी नहीं रहते। वो हमेशा इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो हमारा पहला पार्टनर था उसके लिए हमने अपनी जो इज्जत है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज कर दिया, बट उसको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मैम। और हम एक रिश्ता छोड़ के दूसरे रिश्ते में चले जाते, मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है एक पर्सन से, इसीलिए हम फिर दूसरे पर्सन के पास जाते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि जहाँ पर चैलेंज है वहीं पर हम उसका हल निकालें। हल निकालने की बजाय हम आगे चले जाते हैं। अब बार बार आपको एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, और आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रॉब्लम उन पर्सन्स में नहीं है, चैलेंज कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम बार बार ये बोलते हैं कि सामने वाले ने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप खुद अपने आप को कितना प्यार करते हो। आप क्या खुद को प्यार करते हो? अगर आप खुद को प्यार करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। और जिस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है ना, वो एक संतुष्ट पर्सन होता है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस इसीलिए हैं, एक तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मेरा रिश्ता लंबा चलेगा। आप एक फियर के साथ उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं कि पता नहीं ये टिकेगा कि नहीं। आप उनके साथ बॉन्ड भी इसलिए रखते हैं ताकि ये रिलेशनशिप आगे चले। फियर के कारण, मतलब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के पार्टनर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और रिजल्ट आप दूसरे फिर पार्टनर के पास चले जाते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। तो अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आपको ये शिकायत है कि आपके पार्टनर ने आपका कॉन्फिडेंस लेवल तक आपने डाउन कर दिया मगर उसको कुछ फर्क नहीं है, तो सबसे पहले जरूरत है आपको आपके ऊपर काम करने की। आप ही संतुष्ट नहीं है, आप खुद से संतुष्ट नहीं है, तो आप अपनी हैंडराइटिंग में चेक कीजिए। आपके हैंडराइटिंग का साइज लार्ज होगा तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम बढ़िया रहती है, अपनी सेल्फ एस्टीम रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा ही होता है। और जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहते हैं उनको कभी भी किसी चीज की डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो आप अपनी हैंडराइटिंग साइज को थोड़ा सा अगर बड़ा करेंगे, अगर आप ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, राइट, तो आप देखिए जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता जा रहा है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगी। बट मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगी, कोई एक पैरामीटर ही तय नहीं करता, मगर आप अगर अपनी हैंडराइटिंग के साइज को धीरे धीरे, थोड़ा सा स्मॉल हैंडराइटिंग वाले हैं तो आप थोड़ा सा हल्का सा उसको बड़ा करेंगे, एकदम से बड़ा नहीं करना, तो आप अपने बिहेवियर में, अपने माइंड के पैटर्न्स में खुद ही ये चेंजेस फील करेंगे। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको यूनिवर्स भी रिस्पेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। और हमारा एक ग्राफोलॉजी का 5 डेज का वर्कशॉप आ रहा है। अगर आप एक बेहतरीन ग्राफोलॉजिस्ट हैं बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, आप स्कूल में जाके किस तरह पढ़ाए, अगर आप पेरेंट्स की वर्कशॉप ले रहे हैं वहां पर कैसे करें, आप कॉर्पोरेट्स में जाना चाहते हैं तो आप किस तरह इसको इंट्रोड्यूस करें, अगर आप एक टीचर हैं, आप एक चिल्ड्रन हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। आपके इन सवालों के जवाब आपको इस वर्कशॉप में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।